बहुत समय पहले बक्सर जिले के एक छोटे से हरे भरे गांव में रौनक नाम का एक नौजवान रहता था। उसका गांव धूप, आम के बागों और खुश लोगों से भरा था। रौनक एक अच्छा लड़का था जो अपनी माँ, पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। वह सभी के साथ दयालु था और हमेशा अपने पिता की खेतों में मदद करता था। उसकी हंसी उतनी ही जोरदार और अलेग्रे थी जितनी मंदिर की घंटियां हर सुबह बजती थीं। गांव में हर कोई रौनक और उसके परिवार को प्यार करता था। वे एक छोटे मिट्टी की दीवारों वाले घर में रहते थे जिसमें एक आंगन था जहां एक तुलसी का पौधा लगा था और उसकी मां हर शाम वहां एक दिया जलाती थी, परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। जब रौनक 20 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने फैसला किया कि अब उसकी शादी का समय हो गया है। उन दिनों में बच्चे अक्सर अपने माता पिता की पसंद को मानते थे, लेकिन रौनक भाग्यशाली था। उसके माता पिता को पास के गांव से एक लड़की मिली जो न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत कोमल भी थी। उसका नाम अंजलि था। रौनक ने उसे एक बार गांव के मेले में देखा था और गुपचुप तरीके से उम्मीद की थी कि उसके माता पिता उसे जैसी ही किसी को चुनेंगे। जब उसे पता चला कि वह खुद अंजलि है तो उसका दिल इतनी खुशी से भर गया कि लगा जैसे फट जाएगा। वह कई दिनों तक मुस्कुराना बंद नहीं कर पाया और उसके दोस्त अक्सर उसे उसकी सपनों भरी आंखों के लिए चिढ़ाते थे। शादी की खबर गांव में एक मीठी खुशबू की तरह फैल गई। रौनक का घर अचानक रिश्तेदारों, शोर और उत्साह से भर गया। सामने के आंगन में एक बड़ा टेंट या शामियाना लगाया गया जिसे चमकीले गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। घर की महिलाएं पारंपरिक शादी के गीत गाने के लिए इकट्ठा हुईं। उनकी आवाजें एक सुंदर धुन बना रही थीं जो गलियों में गूंज रही थी। हवा में तैयार हो रही मिठाइयों जैसे लड्डू और जलेबी की स्वादिष्ट सुगंध भरी हुई थी। रौनक अपने सबसे अच्छे कपड़ों में दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी महसूस कर रहा था। प्यार और उत्सव से घिरा हुआ था। शादी का दिन एक भव्य अवसर था। समारोह सुंदर था। सभी अनुष्ठान ठीक वैसे ही किए गए थे जैसे बड़ों ने सिखाया था। रौनक और अंजलि एक साथ बिल्कुल सही लग रहे थे। पवित्र अग्नि के पास बैठे थे, एक दूसरे से जीवन भर के लिए वादे कर रहे थे। शादी के बाद दुल्हन को अपना घर छोड़कर अपने पति के गांव जाने का समय था। यह हिस्सा हमेशा थोड़ा दुखद होता है, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद से भी भरा होता है। अंजलि की आंखें आंसुओं से भरी थीं जब उसने अपने परिवार को अलविदा कहा, लेकिन रौनक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, हमेशा उसे खुश रखने का वादा किया। पूरे गांव ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया, उन्हें खुशी और समृद्धि से भरा जीवन की कामना की। उन दिनों एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई कार या बस नहीं होती थी। दुल्हन को एक विशेष ढकी हुई पालकी में ले जाया जाता था जिसे डोली कहते थे। अंजलि की डोली लाल और सुनहरे कपड़े से खूबसूरती से सजी थी और 4 मजबूत कहारों को उसे रौनक के गांव तक ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था। रौनक डोली के बगल में चल रहा था, कभी कभी पर्दों से झांककर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी नई दुल्हन आरामदायक थी। यात्रा लंबी थी और सूरज आकाश में तेजी से चमक रहा था। रास्ता हरे भरे खेतों और शांत छायादार पेड़ों के झुरमुटों से होकर गुजरता था, जिसमें पक्षी चारों ओर खुशी से चहचहा रहे थे। दोपहर का सूरज काफी तेज हो गया और कहारों को अपनी लंबी पैदल यात्रा से थकान महसूस होने लगी। जैसे ही वे एक विशाल प्राचीन आम के पेड़ के पास से गुजरे जिसकी फैली हुई शाखाएं एक बड़ी ठंडी छाया प्रदान करती थीं, उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। पेड़ बहुत पुराना था और गांव वाले अक्सर कहते थे कि यह आत्माओं का घर था, लेकिन दिन की गर्मी में किसी ने उन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहारों ने डोली को पेड़ की ठंडी छांव में धीरे से रख दिया। पत्तियों के बीच से बहती हल्की हवा इतनी सुकून देने वाली थी कि जल्द ही न केवल कहार बल्कि छोटे दल में हर कोई थोड़ी देर के लिए सो गया। जब सब सो रहे थे तो कुछ अजीब और अनदेखा हुआ। एक शांत उपस्थिति, एक भूत जो उस पुराने आम के पेड़ में सैकड़ों सालों से रह रहा था, अपनी लंबी नींद से जागा। यह एक बेचैन आत्मा थी, बुरी नहीं बल्कि अकेली। डोली के अंदर शांति से सो रही सुंदर दुल्हन को देखकर भूत को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। चुपचाप धुएं के गुबार की तरह वह डोली के पर्दों से खिसक गया और अंजलि के सोए हुए शरीर में प्रवेश कर गया। दुल्हन हिली भी नहीं। भूत को अब एक नया घर मिल गया था जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। लगभग 1 घंटे बाद कहार जाग गए, तरोताजा महसूस कर रहे थे। उन्होंने डोली उठाई और अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वे अब अपने साथ एक गुप्त यात्री ले जा रहे थे। रौनक अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए खुश और उत्साहित था।
उसने भी कुछ अलग नहीं देखा। अंजलि वैसी ही दिख रही थी जब उसने फिर से झांका, शायद थोड़ी पीली, लेकिन उसने सोचा कि यह लंबी दिन की थकान थी। वे जल्द ही अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए, जहां उनके आने का इंतजार उत्सव संगीत और स्वागत के जयकारों के साथ हो रहा था। जैसे ही डोली रौनक के गांव में दाखिल हुई, उसकी मां और सभी महिलाएं नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। उन्होंने गीत गाए और उसका स्वागत करने के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान किया, जिसे गृह प्रवेश कहते हैं। अंजलि डोली से बाहर निकली। उसका चेहरा एक लंबे घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, हवा का एक तेज झोंका आया और रौनक की मां के हाथ में पकड़ी हुई स्वागत की दिया बुझ गई। सब चौंक गए। इसे एक बुरा शगुन माना गया, लेकिन बड़ों ने तुरंत इसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह सिर्फ हवा थी और कुछ नहीं। अगले कुछ घंटों में और भी अजीब चीजें होने लगीं। जब अंजलि को बोलने के लिए कहा गया, तो उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से गहरी और कर्कश थी। वह मीठी, कोमल आवाज नहीं थी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। वह अक्सर खाली जगह में घूरती रहती थी और कभी-कभी वह ऐसी बातें कहती थी जिनका कोई मतलब नहीं होता था। परिवार चिंतित हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद वह सिर्फ घबराई हुई थी और नए माहौल और सभी नए चेहरों से अभिभूत थी। रौनक की मां ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसे एक गिलास मीठा दूध दिया, लेकिन अंजलि ने उसे आश्चर्यजनक शक्ति के साथ धकेल दिया। घर में उत्सव का माहौल धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसकी जगह एक शांत बेचैनी ने ले ली। मेहमान आपस में फुसफुसाते रहे, ये सोचकर कि नई दुल्हन को क्या हो गया था। रौनक को अपने पेट में चिंता की गांठ कसती हुई महसूस हुई। यह वह शर्मीली, कोमल अंजलि नहीं थी जिसे उसने मेले में देखा था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, उससे पूछा कि क्या वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी, लेकिन वह उसे ठंडी, दूर की आंखों से देखती रही। उसे उम्मीद थी कि एक बार जब वे अकेले होंगे और भीड़ से दूर होंगे, तो वह अधिक आरामदायक महसूस करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही रात हुई और मेहमान चले गए, घर शांत हो गया। ये नव विवाहित जोड़े की पहली रात एक साथ बिताने का समय था। उनके लिए बात करने और एक दूसरे को जानने का समय था। रौनक का कमरा फूलों से सजाया गया था। उनकी खुशबू हवा में भर रही थी। वह एक आशा भरे दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन डर की भावना भी थी। अंजलि बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी उसके घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। कमरे में सन्नाटा भारी था और रौनक जानता था कि उसे यह पता लगाना होगा कि उसकी नई पत्नी को क्या परेशान कर रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सच्चाई उसके कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब थी। रौनक धीरे से बिस्तर पर बैठा और धीरे धीरे अंजलि का घूंघट उठाया। उसने जो चेहरा देखा वह उसकी पत्नी का था, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। उनमें एक प्राचीन उदासी और एक शक्ति थी जो एक युवा दुल्हन की नहीं थी। उसने उससे पूछा, अंजलि, क्या हुआ? कृपया मुझसे बात करो। उसके सामने वाले व्यक्ति ने ठाका लगाया। एक गहरी आवाज जो रौनक की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। मैं तुम्हारी अंजलि नहीं हूं, आवाज ने कहा, उसके गहरे डर की पुष्टि करते हुए। मैं उस आम के पेड़ की एक आत्मा हूं जहां तुम सब सोए थे। मैंने तुमसे बात करने के लिए तुम्हारी पत्नी के शरीर को थोड़ी देर के लिए उधार लिया है। रौनक डर गया था, लेकिन वह बहादुर भी था। उसने अपनी पत्नी की आंखों में आत्मा को देखा और पूछा कि वह क्या चाहती है। भूत ने समझाया कि वह अंजलि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जल्द ही उसे छोड़ देगा। वह कई सालों से अकेला था और उसे जीवित लोगों तक एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने का अवसर मिला था। भूत ने रौनक को चेतावनी दी, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। अगर तुम ऐसा करोगे तो वे डर जाएंगे और यह तुम्हारी पत्नी के लिए मुसीबत लाएगा। मुझसे वादा करो कि तुम इसे रहस्य रखोगे। रौनक कोई और विकल्प न देखकर और अंजलि की रक्षा करना चाहता था। उसने आत्मा के कहने के अनुसार करने का वादा किया। फिर आत्मा ने उसे एक अजीब लेकिन महत्वपूर्ण सलाह दी। मैंने इस गांव में पीढ़ियों के लोगों को देखा है, भूत ने कहा। मैंने उनकी खुशियां और उनके दुख देखे हैं। कई परिवारों को समस्याओं और दुख का सामना करने का कारण उनके घरों में एक साधारण गलती है। अपने गांव में सभी को बताओ कि घर में शांति और खुशी रहने के लिए रसोई का चूल्हा हमेशा घर के दक्षिण दिशा में रखा जाना चाहिए। यह प्रकृति का एक नियम है जिसे मनुष्य भूल गए हैं। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ता है। अपना संदेश देने के बाद आत्मा की उपस्थिति फीकी पड़ने लगी। अंजलि की आंखें फड़फड़ाई और उसने पलकें झपकाई।
कमरे में भ्रमित होकर चारों ओर देखा, जैसे एक लंबे सपने से जाग रही हो। उसने रौनक को देखा और उसे एक कोमल, शर्मीली मुस्कान दी। वही मुस्कान जो उसे गांव के मेले से याद थी। भूत चला गया था। रौनक को राहत की लहर महसूस हुई। उसकी पत्नी वापस आ गई थी। अगले दिन वह गांव के बड़ों के पास गया और भूत का जिक्र किए बिना चूल्हे को दक्षिण में रखने की सलाह साझा की। बड़ों ने रौनक पर भरोसा करते हुए संदेश हर परिवार तक पहुंचा। गांव वालों ने सलाह का पालन किया और एक भूत के रहस्यमय शादी के उपहार के कारण पूरे गांव में एक उल्लेखनीय शांति और स्थायी खुशी छा गई।